बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, ग्रेटर इसराइल का क़याम हकीकत बन गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा सऊदी अरब ममालिक अमरीका के दबाव में आ गए। बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब का इम्तिहान शुरू। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अरबों को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अमरीका की मोहम्मद बिन सलमान को तारीख की सबसे बड़ी ऑफर। अमेरिका का इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए आखिरी हद तक जाने का फैसला। इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि ट्रंप सऊदी अरब में बैठकर कौन सा बड़ा ऐलान करने जा रहा है। तैयब उर्दगान का अमेरिका के खिलाफ जारहाना इकदाम उठाने का मंसूबा भी सामने आ चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में बदलते हालात से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा सऊदी अरब का ऐलान कर दिया है। ट्रंप सऊदी अरब को मनाने के लिए निकल पड़े हैं। ट्रंप का इसराइल को तस्लीम करने पर मोहम्मद बिन सलमान को नाकाबिले यकीन पेशकश करने का फैसला। सऊदी अरब ने भी अपनी शर्त रखने का इंदिया दे दिया। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सऊदी अरब की फिजाई हुदूद इस्तेमाल करते हुए तिजारती परवाजों का आगाज हो चुका। ट्रंप के दामाद भी इसी मिशन पर उनके शाना बशाना हैं। अमरीकी सदर की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया। ट्रंप इसराइल को तस्लीम करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान को मनाएंगे। अमरीका की सऊदी अरब को नाकाबिले यकीन पेशकश। अमरीकी सदर सऊदी अरब को मनाने के लिए निहायत पुरुमीद हैं। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की हिकमत अमली क्या होगी। ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान को शीशे में उतारने के लिए पुरज़म है। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारती राब्तों की शुरुआत हो चुकी। अबू धाबी और तेल अवीव फिजाई राब्ता शुरू कर दिया गया। क्या सऊदी अरब इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात को अपनी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने देगा। सऊदी अरब को राजी करने के लिए अहम ओहदेदारों के अमरीकी वफद ने भी उड़ान भर ली। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो के भी बहरीन में डेरे। अमरीकी वफद तमाम खलीजी ममालिक से अहम मुलाकातें करेंगे। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर रॉबर्ट ओब्राइन और ईरान के लिए महकमा खारजा के खुसूसी नुमाइंदे ब्रायन हुक भी वफद के अहम सुतून हैं। इसराइल के साथ अहम सफारती ताल्लुकात इस्तवार करने में सऊदी अरब का फायदा है। अगले महीने व्हाइट हाउस में होने वाली एक सरकारी तकरीब में दस्तखत होंगे। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान आल सऊद अरब अमन इकदाम के लिए पुरज़म हैं। सऊदी वजीर खारजा का भी दो टोक ऐलान। अरब लीग के 2002 के अरब अमन इकदाम पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। फलस्तीन को अलहदा रियासत तस्लीम करो। पुरअमन फलस्तीन सऊदी अरब का भी मुतालिबा है। नाज़रीन इकराम, मुतअद्दिद खलीजी ममालिक मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के माबैन अमन मुआहदे की हिमायत करते हैं, लेकिन सऊदी हुकूमत ने कहा है कि जब तक फलस्तीन को एक अलहदा रियासत तस्लीम नहीं किया जाता, सऊदी अरब इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। अमरीकी मीडिया जराए ने इत्तला दी कि अमरीका के सदर ने इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने पर सऊदी अरब को राजी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश शुरू कर रखी है। अरबों को इसराइल अमन मुआहदे की हिमायत करने वाला बयान देना चाहिए। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारती परवाजों का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। इसराइल ने सऊदी अरब से मुतालिबा किया कि वो उसके तैयारों को सऊदी फिजाई हुदूद को इस्तेमाल करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात तक पहुंचने की इजाजत दे। सऊदी हुक्काम ने अभी तक इस मामले पर तबसरा नहीं किया। अगर सऊदी अरब और इसराइली तैयारों को मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए अपनी परवाजें इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता तो इसराइली तैयारों को यमन और खलीज फारस के तवील फासले से होते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात तक लंबी परवाजें करनी पड़ेंगी, जो ईंधन और वक्त दोनों का ज़िया है। नाज़रीन इकराम, अमरीकी सदर सऊदी अरब को इस काम के लिए भी कायल करना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप के दामाद जेराड किशनर भी अगले हफ्ते दूसरे हुक्काम के साथ खलीजी ममालिक के दौरे पर जाएंगे और वो भी सऊदी अरब को इसराइल को अपनी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत देने पर राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका का यह वफद अगले हफ्ते खलीजी ममालिक के खुसूसी दौरे पर पहुंचेगा। इस दौरान वो इसराइल के दौरे के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए उड़ान भरेंगे। ये अमेरिकी वफद बहरीन,
कतर, मराकेश और सऊदी अरब का दौरा करेगा। अमेरिकी वफद दूसरे ममालिक के हुक्मरानों से मुलाकात करेंगे और इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात इस्तवार करने की राह हमवार होगी। इस वक्त अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो भी बहरीन में हैं। जेराड किशनर के इस दौरे का आगाज यरूशलेम और फिर मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे से होगा, जिसका मकसद दोनों फरीकैन के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अमरीकी सालिसी मुआहदे पर अमल दरामद का मुआयना करना है। जेराड किशनर बातचीत के दौरान कोशिश करेंगे कि वो खिते के मजीद ममालिक को भी मुत्तहिदा अरब अमारात की मिसाल पर अमल करने और इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए पूरी तरह आगे बढ़ने की ताकीद करें। अमरीकी वफद, जिसमें कौमी सलामती के मुशीर रॉबर्ट ओब्राइन और ईरान के लिए महकमा खारजा के नुमाइंदा खसूसी ब्रायन हुक भी शामिल हैं, सऊदी अरब, बहरीन और ओमान का भी दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह ऐलान भी किया है कि वो सऊदी अरब के इसराइल के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे अमन माहदे को अमल में आता देख रहे हैं, जबकि जराये ने बताया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमाराती इसराइली मुआहदे पर दस्तखत के लिए व्हाइट हाउस में एक सरकारी तकरीब का इनेकाद करना चाहते हैं। ट्रंप के सीनियर मुशीर और दामाद जेराड किशनर ने दावा किया है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना सऊदी अरब के मुआशी मफाद में होगा, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी इस पर इत्तेफाक किया है। ये सऊदी दिफा और मईशत के लिए बहुत अच्छा होगा और मुझे लगता है कि इससे फलस्तीनी अवाम की भी मदद होगी। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने बुध के रोज अपने जर्मन हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इयादा किया है कि उनका मुल्क अरब लीग के 2002 में इख्तियार करदा अरब अमन इकदाम के लिए पुरज़म है, जो 2002 में सऊदी अरब के ज़ेरे परस्ती फलस्तीनियों के साथ अमन समझौता करने पर इसराइल को अरब रियासतों के साथ मुकम्मल ताल्लुकात का वादा करता है। उन्होंने कहा कि फलस्तीनियों और इसराइल के माबैन बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा उसूलों की बुनियाद पर अमन हासिल करना जरूरी है। एक बार इसके हुसूल के बाद तमाम चीजें मुमकिन हैं। 13 अगस्त को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान वाशिंगटन की सालिसी के जरिए अमन मुआहदे का ऐलान किया था। मुआहदे के मुताबिक इसराइल मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों का फलस्तीनियों से इल्हाक करने पर अपने मंसूबों को रोक देगा। हालांकि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि यह मंसूबा अब तक जेरे गौर है। इससे कबल न्यूज कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल मुआहदे को एक अच्छा अमल करार दिया था और कहा था कि वो ममालिक भी इस मुआहदे में शामिल हो जाएंगे जिन पर आपको यकीन नहीं होगा कि वो ऐसा करेंगे। ये भी बताया गया था कि मुआहदा तय हो पाने के बाद अबू धाबी और तेल अवीव के दरमियान सऊदी फिजाई हुदूद का इस्तेमाल करते हुए परवाजें चलाई जाएंगी। नाज़रीन कराम, मुखालिफिन का ख्याल है कि हालात और मामलात मामूल पर लाने की कोशिशें कई सालों से जारी हैं, क्योंकि इसराइली ओहदेदारों ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी दौरे किए हैं और उनकी कॉन्फ्रेंसों में भी शिरकत कर चुके हैं। इसराइल वो मुल्क है जिसके इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ कभी इस किस्म के ताल्लुकात नहीं थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तवक्को करते हैं कि सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने और एक वसी तर नए ताल्लुकात की तश्कील के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की तरह इस मुआहदे में शामिल हो जाएगा, क्योंकि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या वो उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरब इस मुआहदे में शामिल होगा, तो ट्रंप ने जवाब दिया था, मैं उम्मीद करता हूं कि सऊदी अरब जरूर इसराइल को तस्लीम कर लेगा।